बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। रोज़ाना बात कर ले सोलर पर। बहुत सारे दोस्तों के टेलीफोन्स आ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने पैगामात दिए, बहुत सारी जगहों पर लोगों से मुलाकात हुई। राह चलते भी लोग मुझसे सोलर के बारे में बात करते रहते हैं और कहते हैं कि जी हमने सोलर लगवाना था, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। लोगों ने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। अभी अभी एक बड़ा इवेंट गुजरा, यानी बड़ी ईद गुजरी है और बहुत सारे पैसे जो जमा थे वो निकल कर मार्केट में आए हैं। तो इस वक्त मैंने सोचा कि आपसे सोलर पर भी बात कर ली जाए। जिस जिस भाई ने सोलर लगवाना है इस माह में लगवा लें। इस माह से मुराद जून है। जून में सोलर लगवा लें, आपको सस्ता पड़ेगा। वैसे तो कहना ये चाहिए कि 5 जून से पहले लगवा लें, जो आपको जो है पुराने रेट्स में मिलेगा। 5 जून के बाद जो है जब बजट पेश कर दिया जाएगा और उसमें अनाउंस कर दिया जाएगा कि इस पर ड्यूटी जो है उसमें इजाफा किया जा रहा है, तो फिर सोलर की कीमतें जो हैं अचानक ऊपर उठना शुरू हो जाएंगी। वो एकदम से नहीं होंगी, लेकिन 30 जून तक अगर आप सोलर लगवा लेते हैं तो आप उस ड्यूटी से बचेंगे जिसमें इजाफा करना जो है वो गवर्नमेंट की मजबूरी है। IMF की सुना है कुछ शराइत में ये चीज़ शामिल है कि सोलर पैनल्स को भी महंगा कर दिया जाए। और आपको पता है कि यहाँ अगर ड्यूटी में 8% इजाफा हो तो दुकानदार उसको 16% इजाफा मानते हैं और उसकी कीमत को उसी तरह बढ़ा देते हैं। जिन भाइयों ने सोलर लगवाना है ज़रूर लगवाएं। मैं सोलर के हक़ में हूँ। 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखें। पहली बात यह है कि आपने सोलर किसी ऑथराइज्ड डीलर से लेना है। ये जो आजकल सोशल मीडिया पर सोलर बेचने वाले आए हुए हैं कि भाईजान आप अपना QR कोड लगाएं और आपको लॉन्जी का या किसी और कंपनी का जो है सोलर आपको नज़र आएगा कि आप उसका ये QR कोड भी जल्दी बन रही हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जब भी आप लें ऑथराइज्ड डीलर से जो है सामान लें या उन इंस्टॉलर से लें जो कि बड़ी कंपनी चला रहे हैं और बड़े पैमाने पर सोलर जो है वो बाहर से मंगवाते हैं। ये सोलर का मामला जो है ये आने वाले वक्त में मज़ीद अहम होना है। वो अब एक लंबी बात है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आने वाला वक्त जो है वो जंगों का वक्त होगा और उसमें जिनके पास सोलर्स मौजूद होंगे उनके घर में बिजली और पानी मौजूद होगा। तो ये अभी कबल अज़ वक्त है, लेकिन दूर नहीं है वो वक्त। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई सोलर जिसके पास 2 प्लेट की इस्तात है वो ज़रूर लगवाए, 4 प्लेट की इस्तात है ज़रूर लगाए। अगर आप ग्रीन मीटर नहीं भी लगवाते हैं तो आप अपना हाइब्रिड सिस्टम बनाते चले जाएं ताकि आप वक्त ज़रूरत अपनी इन्हीं आम बैटरीज़ को जो है वो सोलर पर कन्वर्ट करके कोई ना कोई बिजली लाइट पंखा जो है उसको चलाने में कामयाब हो जाए। कहना कि ये जंग जो है रुक जाएगी और उसके बाद से अमन हो जाएगा और दोबारा से जो है बिजली की और तेल की कीमतें जो है नीचे चली जाएंगी, ये वक्ती तौर पर सारा मामला है। इसको निकलना ही निकलना है और फैलना ही फैलना है। इसमें आप ध्यान से सोलर लगाएं। अपनी जमा पूंजी जो है उसको खर्च करते हुए ज़रूर सोचें। मुझे अभी ख्याल आया कि इतना बड़ा इवेंट गुजरा बड़ी ईद का, जो लोग बकरे और गाय लेने गए थे, फिलहाल इन्होंने ठोक बजा कर देखा बकरों को, गाय को, दोंदाए चौगाए, गाय की उम्र कितनी है या बैल की उम्र कितनी है, इसकी पुठ में गोश्त है कि नहीं है। यही आप सोलर के साथ भी कीजिए। आपने तमाम वो चीज़ें जो कंपनीज़ को हों, चाहे वो जेनको की हों, लॉन्जी की हों, किसी की भी हों, मुझे इससे गर्ज नहीं है। मैं किसी कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपको अगर सोलर लगवाना है तो किसी ऑथराइज्ड डीलर से आपने सामान लेना है। सस्ते की तरफ नहीं जाना है क्योंकि आपको कहा जाएगा कि ये इतने वाट बिजली बनाएगा, लेकिन ये इतने वाट बिजली बनती नहीं है। फिर लोग परेशान होते हैं कि कहते हैं कि भाई हम कहाँ चले जाएं, हमारे लिए तो बड़ा मसला है। एक चीज़ और वो है हाइब्रिड गाड़ियाँ। इन पर भी सुना है कि ये इस बजट के अंदर इसमें जो है ड्यूटी में इजाफा कर रहे हैं। तो हाइब्रिड गाड़ियाँ भी जो हैं महंगी होंगी, ये लेकिन है ही महंगी आइटम। इस पर मैं क्या बात करूँ। मैं तो सोलर इसलिए बात लोगों से करता हूँ कि लोग 2-1 3-1 प्लेट्स के साथ लगाकर चीज़ों को चलाना शुरू करें। इससे उनको अंदाज़ा होगा कि सोलर जो है उनकी किस हद तक मदद कर सकता है। आपका घर छोटा है, आप 2-1 प्लेट से लगाकर जो पुरानी बैटरी लगी है UPS के साथ, कम अज़ कम उसी को जो है इन सोलर बैटरी से चार्ज करना शुरू करें। एक तो आपका बिल कम होगा, यूनिट्स कम जलेंगे, दूसरा आपको अंदाज़ा होगा कि सोलर का
इस्तेमाल कैसे, मैंने अपने घर में यही किया है। मैंने अपनी जो बैटरी है उसको MPPT के साथ MPPT के साथ लगाकर उसको जो है बैटरी के साथ कर दिया है, और उसके ज़रिए मैं उस बैटरी को चार्ज करता हूँ, और जब बिजली जाती है तो मैं उस बैटरी को इस्तेमाल करता हूँ। यानी उसको मैंने जो कौमी ग्रिड की बिजली है या लेस्को, फेस्को, गेपको, उससे निकाल दिया है। केपको, जो भी रहे, कराची के इलेक्ट्रिक की बात भी कर लें, तमाम से निकाल दिया है। अब मेरी बैटरी जो है वो उस बिजली पर चार्ज नहीं होती है, वो सोलर के ज़रिए चार्ज होती है। तो यहाँ से आप शुरू करें, कोई ज़रूरत नहीं है लाखों रुपया खर्च करने की, आप यहाँ से शुरू करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आपको इसका अंदाज़ा होगा कि ये कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है और ऑल वेदर चीज़ है। झूठ है कि ये तमाम मौसमों में नहीं है, ये सारे मौसमों में बिजली बनाता है। जो तजावीज़ सामने आ रही हैं, जो अभी तक की ख़बरें हैं, उससे तो यही अंदाज़ा होता है कि सोलर पैनल्स की कीमत ऊपर जानी है। अगर आपने इरादा कर रखा है और अभी आप सोच रहे हैं कि शायद इस बजट में सोलर पैनल्स की कीमतें नीचे आएंगी, इनकी ड्यूटी जो है बढ़ रही है। जो अंदाज़ा है उसके मुताबिक तकरीबन जो है 18% सेल्स टैक्स जो है GST जो है वो लगाया जाएगा। हाइब्रिड गाड़ियों पर भी 18% है जी, पहले 8.5% है, और बड़ी हाइब्रिड गाड़ियाँ जो हैं महंगी वाली जो हैं 12.75%, यानी इस पर 25% ज़्यादा टैक्स लगेगा। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि जितना हो सके सोलर को सस्ता करे। देखें, आप सोलर को सस्ता करेंगे तो आपको फॉसिल फ्यूल्स, जिसको हम क्रूड ऑयल कहते हैं, बाहर से उतना कम मंगवाना पड़ेगा। ये जितना कम मंगवाएंगे और इससे कम बिजली बनाएंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा है आपकी इंडस्ट्री को। 24/7 जो है बिजली मिलेगी, और इस बिजली से आप अपनी इंडस्ट्री को तरक्की दे सकते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोलर पैनल लगवाने के लिए स्कीमें बाहर लानी चाहिए, जिसमें कर्ज़े की स्कीम भी शामिल है, जिसमें कोई सूद ना हो। आप लोगों को सहूलत दें कि बैंक्स उनको पैसे दें, और इस पैसे से लोग जो हैं अपने घरों पर सोलर पैनल्स लगवाएं। लेकिन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनके पास इस वक्त पैसा है, ज़रूर सोलर लगवाएं, इसी माह में लगवा लें। अगर आपने आने वाले वक्त का कुछ फ़ायदा करना है तो आज सोलर लगवाने का फ़ायदा है। आज से मुराद आज नहीं है, 5 के बाद जो है कीमतें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू होंगी। माल सारों के पास पुराना है, लोग यही कहेंगे जी ड्यूटी लग गई। ड्यूटी 1 जुलाई से शुरू होनी है, 30 जून तक इनकी कीमतें जो हैं इनको बढ़ानी नहीं चाहिए। जिससे बात करें उसके पास पूरी डिबेट करें, उसके साथ पूरा आर्गो करें, और आर्गो करने के बाद छान फटक कर आपने सोलर और सोलर से वाबस्ता चीज़ें जो हैं वो अपने घर में लगवानी हैं। बिल्कुल इसको जो है गली मोहल्ले के, वो जो आजकल इंटरनेट पर भी लोग जो है इसके इश्तिहार दे रहे हैं, उस तरफ नहीं जाना है। ऑथराइज़ कंपनी सस्ता, वो कहते हैं कि जी महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। ये सस्ता रोए बार बार वाले जो है इसमें नहीं आना आपने पहले ही, अगर 4 पैसे ज़्यादा लगते हैं लगा दें, आपका फ़ायदा है। और आने वाले वक्त में बिजली की कीमतों ने नीचे नहीं जाना है। ये भी एक बात फैलाई जा रही है कि बिजली की कीमतें नीचे आएंगी। देखिए, फ्यूल की कीमतें ऊपर जाएंगी तो बिजली की कीमत भी ऊपर जाएगी। पाकिस्तान के डैम्स में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरे मुल्क को बिजली फराहम कर सकें। IPP से बिजली लेनी ही पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट ने IPP से जान छुड़ानी है तो उसको सोलर की तरफ जाना पड़ेगा, और सोलर पर जाकर चीज़ों को सस्ता करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि IMF का इस वक्त कहते हैं दबाव है, और शराइत में शामिल है कि आप सोलर पे से सब्सिडी जो है या कम ड्यूटी जो है उसको ख़त्म करेंगे, ड्यूटी बढ़ाएंगे। मैंने इस खबर के बाद को सुनने के बाद फ़ैसला किया कि छोड़ें जंग को, आपसे इस बारे में बात करें कि भाई अपनी छतों पर सोलर लगवाएं। आने वाले वक्त का सोचें। ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जो है हर जगह आपको सहूलत दे। जहाँ आपको सहूलत मिल रही होती है वहाँ पर सहूलत ज़रूर लेनी चाहिए। छोटे यूनिट से शुरू करें, 1 से 2 से प्लेटों से शुरू करें। आपको सोलर समझ आना शुरू हो तो आप बेहतर तरीके से सोलर की इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। फिर आप लगाने वाले को भी बता सकते हैं कि भाई इसके ज़रा चेक करना, आज ये मुझे बैकअप में कितनी बिजली देगा, मैं इस पर कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कितने सालों में मैं अपने पैसे पूरे कर लूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।